ओम शांति। आज के इस वीडियो में बाप दादा के जो महावाक्य है कि हे मीठे बच्चों, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनियों ने भी नहीं पढ़ी है। इस ईश्वरीय महावाक्य पर हम आज का चिंतन करने वाले हैं। चिंतन शुरू करने के पहले हम अपने मन में यह बात अवश्य ही समझ ले, इस मनुष्य सृष्टि के ड्रामा में हर एक आत्मा का, पुण्यात्मा का, महात्मा का, संतात्मा का अपना अपना पार्ट है और अपना अपना महत्व भी है। हर एक आत्मा ने, या यूँ कहे कि मनुष्य आत्मा ने अवश्य ही अपने अपने समय पर अपनी अपनी रीति से शुभ कार्य किए हैं, शुभ काम किए हैं। विश्व का कल्याण करने का कार्य अवश्य ही अपने अपने समय अनुसार सभी ने किए हैं। लेकिन ये जो महावाक्य अभी हमने सुना या पढ़ा कि बच्चों तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्यों सौभाग्यशाली है? महान क्यों महान सौभाग्यशाली है? क्योंकि भगवान हमें वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो पढ़ाई अब तक किसी भी ऋषि मुनि आदि ने नहीं पढ़ी है। ये महत्व है, ये महान भाग्यशाली के लक्षण कहो या इसको कहेंगे कि महान भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल तो एडमिशन्स का समय शुरू है, जिसको जितने ऊंचे स्कूल कॉलेज में या कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिल जाता है तो वो बहुत अपने आप को खुश महसूस करता है या भाग्यशाली महसूस करता है। जितना जिसका बड़ा कॉलेज या स्कूल होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी, उतना उसको एक जैसे कि फखर महसूस होता है कि अरे मुझे तो इतने ऊंचे ऊंचे कॉलेज में या ऑर्गेनाइजेशन में दाखिला मिल गया, मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। लेकिन आज जो बाबा ने कहा कि हम बच्चे तो महान सौभाग्यशाली है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई भगवान इस रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जो पढ़ाई अब तक किसी ने भी नहीं पढ़ी है, ऋषि मुनियों ने भी नहीं पढ़ी है। मैंने पहले ही कहा है कि हर एक का अपना अपना महत्व है, हर एक ने विश्व कल्याण का कार्य जरूर किया है। लेकिन हम देखते हैं कि सृष्टि चक्र, जो मनुष्य का सृष्टि चक्र है, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस 4 अंकों से गुजरते हुए आज कलयुग के इस अंतिम चरण में आ पहुंचा है। और हम देखते हैं कि चारित्रिक पतन कहो या मनुष्य सृष्टि का पतन ही होते आया है। मनुष्य जीवन की दुख अशांति बढ़ते ही आ रही है या आती रही है। कब से? सतयुग से लेकर के कलयुग के इस अंत तक। ऐसे समय में जब परमात्मा, जिसको हम सभी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, परमेश्वर, माता पिता भी कहते हैं, उन्हें दोस्त भी कहते हैं,
मालिक भी कहते हैं। तो ऐसा ईश्वर जिसको सारी दुनिया एक मानती है, ईश्वर किसको पूछेंगे तो ईश्वर कितने हैं तो कहेंगे कि एक है। तो ऐसा एक ईश्वर, ज्ञान का सागर ईश्वर परमात्मा आकर के सभी मनुष्य आत्माओं के कल्याणार्थ ज्ञान देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? सहज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। और उस पढ़ाई के लिए कहा जाता है कि सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई वह है, क्योंकि उस पढ़ाई से मनुष्य आत्मा अपनी आत्मोन्नति करती है, आध्यात्मिक उत्थान की ओर चल पड़ती है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी पढ़ाई के बिंदु है जो हम बच्चे जानते हैं और दुनिया के ऋषि मुनि नहीं जानते, ये थोड़ा सा हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहला तो बिंदु या पढ़ाई का पॉइंट कहो या सार कहो, क्योंकि पढ़ाई तो ईश्वर ज्ञान का सागर है, अतः ज्ञान ईश्वर के पास है और वो ज्ञान हम बच्चों को परमात्मा देते हैं, जिसको ही पढ़ाई कहा गया है। तो वो पढ़ाई सार रूप में हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी पढ़ाई के बिंदु है जो हम बच्चे जानते हैं लेकिन और कोई जानता नहीं। तो सबसे पहली बात तो समय की पहचान। सभी कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो ईश्वर इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो वह समय की सत्य पहचान हम सभी देखते हैं कि अब ये कलयुग के अंतिम चरण शुरू हो गया है या चल रहा है और निकट भविष्य में सतयुग, सृष्टि का आदि काल फिर से प्रारंभ होने वाला है। तो ये जो बीच का समय है, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का, इस छोटे से समय को पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, क्योंकि इसी युग में स्वयं ईश्वर ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको हम सभी मनुष्य आत्माओं ने जन्मों से पुकारा है, वह परमात्मा, वह ईश्वर इस धरती पर अवतरित होते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो यह वह समय, संगम का सुहावना समय वर्तमान शुरू है। सबसे पहले यह बात जो हम बच्चे जानते हैं और मैं समझता हूँ कि सभी ने समझ लेना चाहिए या समझना चाहिए, ताकि सभी की ज़िंदगी खुशी से भरपूर हो जाए या खुशी की राह पर चलने का हमको एक लक्ष्य मिल जाए। क्योंकि कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी है तो जीवन है। तो सबसे पहले हमने बताया कि समय की पहचान, यह वह समय है, परमात्मा मिलन का समय है, आत्मोन्नति का समय है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वो कभी ना कभी तो हो गया होगा ना, हुआ होगा। तो वही समय आज चल रहा है और इसी समय की यादगार शास्त्रों में आती है, जो कुंभ मेले के रूप में पाई जाती है, या कई ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर प्रसंग आते हैं शास्त्रों में, जहाँ पर ये कहा जाता है कि भगवान इस धरती पर आते हैं अपने भक्तों को मदद करने के लिए। जब भक्तों के ऊपर भीड़ पड़ती है तो स्वयं भगवान आते जरूर है। तो आज
सभी भक्तों के ऊपर भीड़ पड़ी है या भक्तों के ऊपर संकट आन पड़ा है, सारे भक्त या सारे बच्चे कहो किसी न किसी प्रकार की उलझन में है, और ऐसे समय पे गति सद्गति दाता पतित पावन स्वयं परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के अपना दिव्य और अलौकिक कर्तव्य प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से कर रहे हैं। तो यह तो होगी सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है अपने संकल्पों से, तो अवश्य ही आज की जैसी सृष्टि हमको दिखाई देती है वैसी तो सृष्टि नहीं रची होंगी पिता श्री ब्रह्मा जी ने। तो वो ब्रह्मा कौन है, आदि पिता कौन है, किसको कहा जाता है, किस तरह से वह मनुष्य सृष्टि की रचना रचते हैं, किसके श्रीमत अनुसार रचते हैं, यह सब गुह्य राज, गुह्य बातें, गुह्य पढ़ाई परमात्मा शिव इस समय धरती पर आकर के हम सभी बच्चों को, सभी मनुष्यात्माओं को पढ़ाते हैं। तो हम यह भी समझ लेते हैं कि आदि पिता ब्रह्मा कौन है, जिसको ही प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा जाता है, वो कौन है और किस तरह से वह संकल्पों से सृष्टि रचने का कार्य करते हैं, यह भी हम इस पढ़ाई में समझ जाते हैं। दूसरी बात, दूसरा बिंदु कहेंगे पढ़ाई का, वो यह है कि वो आकर के, ईश्वर आकर के सभी मनुष्यों को उनकी वास्तविक पहचान देते हैं। आज $1,000,000 क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। हम सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्यों की बुद्धि इतनी तेज हो गई है, संसाधन इतने बढ़ गए हैं कि मनुष्यों को लगभग हर प्रकार का ज्ञान कहो या इंफॉर्मेशन कहो आज अपनी उंगलियों के टिप पर अवेलेबल है, सारा ज्ञान है, लेकिन वही मनुष्य खुद को पहचानने में थोड़ा असमर्थ महसूस करता है। वो यह समझ नहीं पाता कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, यह वो समझ नहीं पाता। तो उसी की पहचान सबसे पहले परमात्मा आकर के देते हैं कि हे मनुष्य, तुम एक चेतन शक्ति, निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। देह तुम्हारा कर्म करने का साधन है, आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, इस देह के द्वारा कर्म करने वाली, वास्तव में तुम एक निराकार ज्योतिर्बिंदु चेतन शक्ति आत्मा हो। आत्मा के मूल गुण प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, यह आत्मा की मूल गुण है। अपनी मूल स्वरूप में आत्मा इन गुणों का स्वरूप है, और देखते हैं हम इसी गुणों की कमी आज अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि आत्मिक विस्मृति और दैहिक स्मृति, स्वयं को देह समझने के कारण ही यह सब भूले हो जाती है, विकारों की प्रवेशता आ जाती है, और फिर जीवन में दुख शांति आ जाती है। या यूँ कहे कि आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता होने के बावजूद वह इन्हीं स्वरूपों से, इन्हीं स्वरूपों का अनुभव से अपने जीवन में स्वयं को दूर पाती है। तो जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना उतना फिर से इन्हीं गुणों में या इस स्वरूप में आना आरंभ हो जाएगा। बाकी यह बात अवश्य है कि सभी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी मनुष्य आत्मा ही है, लेकिन किस प्रकार की आत्मा है, उनके क्वालिटीज़ क्या है,
जैसे क्वालिटी मैंने बता दिया, प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता, लेकिन हर एक का जैसे डिग्री हम कहेंगे, हर एक कितनी डिग्री है, अवश्य है, अलग अलग मनुष्य है, सभी मनुष्य एक गुलदस्ता, जैसे गुलदस्ता बनता है फूलों से, अलग अलग फूलों से, वैसे ये मनुष्य सृष्टि भी है। तो हर एक फूल का अपना अपना महत्व है, अपनी सुगंध है, अपना रंग है, रूप है। उसी तरह से मनुष्य सृष्टि का ये जो गुलदस्ता है वह भी बड़ा ही मन भावन है, मनमोहक है। लेकिन हर एक आत्मा है, लेकिन उसमें भी अपनी अपनी रीति से गुणों में, क्वालिटीज़ में, या गुणों में ही कहेंगे, अपनी अपनी रीति से कम या ज़्यादा अवश्य है, लेकिन है सभी आत्माएं। तो यह दूसरी बात बता दी परमात्मा ने, जो ऋषि मुनि भी नहीं जानते। भले कहने में कहेंगे आत्मा, लेकिन किस तरह से आत्मा है, आत्मा की 84 जन्मों की कहानी क्या है, सृष्टि के आदि में आत्मा जब इस धरती पे आई थी, फिर किस तरह से कैसे कैसे उसने सतयुग में कितने, त्रेता युग में कितने, द्वापर युग में कितने, कलयुग में कितने जन्म लिए, और वर्तमान समय में उसका क्या महत्व है, यह बातें सभी उस रीति से नहीं जानते जिस रीति से परमात्मा आके हम बच्चों को बताते हैं। और इसलिए परमात्मा कहते भी है, परमात्मा के लिए कहा जाता है कि ईश्वर तो आकर के सभी वेदों शास्त्रों का सार आकर के सुनाते हैं। तो यह पढ़ाई हम बच्चे जानते हैं, और इसलिए हम बच्चे महान सौभाग्यशाली है, और हम सभी यह पढ़ाई पढ़े समझे, क्योंकि कोई यह नहीं चाहेगा कि हम अपने भाग्य को ठोकर लगा दें या ठोकर मार दें। हर कोई अपना भाग्य बनाना चाहता है। साथ साथ तीसरा मुद्दा जो आता है वह यह है कि परमात्मा आकर के स्वयं का परिचय भी देते हैं। हम कहने में कहते हैं परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन कौन है, कैसा है, क्या उसके दिव्य कर्तव्य है, क्या उसका रूप है, क्या उसके गुण है, यह सारी बातें परमात्मा स्वयं ही आकर के देते हैं, बताते हैं। और यह हम समझ सकते हैं कि कोई किसी अन्य को उतना नहीं जान सकेगा जितना वो स्वयं को जानेगा। उसी रीति से परमात्मा को हम मूढ़मती मनुष्य नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते। हम अपनी रीति से देखेंगे उसको, हम अपनी रीति से उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल में परमात्मा क्या है, कैसा है, वो आके खुद को बताना पड़ेगा। इसीलिए कहा भी जाता है परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा द्वारा ही होती है, मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होती है। यह भी वाक्य कई शास्त्रों में आता है। तो परमात्मा आकर के परिचय देते हैं कि जिस तरह से आप निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो, उसी तरह से मैं, जिसको ईश्वर अल्लाह गॉड कहा जाता है, खुदा दोस्त कहा जाता है, वह भी निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा ही है। सिर्फ अपने गुणों में, कर्मों में श्रेष्ठ है, परम है, और इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, हम प्रेम सुख शांति आनंद के स्वरूप है, तो परमात्मा प्रेम सुख शांति आनंद का सागर है। इसीलिए वो रूप में भले ही बिंदु के रूप में हो, लेकिन गुणों में वो सिंधु के समान है, गुणों में सागर है, और वो दिव्य कर्तव्य करते हैं। गति सद्गति के दाता है, पतित पावन है। सृष्टि ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये जो देवताएं कहा जाता है, इन देवताओं की रचना करने वाले परमात्मा है। उनको गॉड भी कहा जाता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। सृष्टि की स्थापना, विनाश और पालना करने वाला वो परमात्मा है। तो यह बातें भी वो जिसके लिए कहा, सभी मनुष्य नहीं जानते। जो हम बच्चों को परमात्मा ने बताई है या हमने अभी समझ ली है, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चों तुम महान सौभाग्यशाली हो। और
पढ़ाई, हर पढ़ाई में लक्ष्य भी होता है। एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ने जाएंगे तो डॉक्टर बनने का उसका लक्ष्य होगा। कोई इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ता है तो इंजीनियर बनना उसका लक्ष्य होता है। बिल्कुल उसी तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का लक्ष्य परमात्मा हम सभी के सामने रखते हैं और सत्य ज्ञान देते हैं। राजयोग, जिसको स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, इसी को राजयोग कहा जाता है। तो राजयोग की शिक्षा देते हैं और स्व परिवर्तन करने के लिए सभी मनुष्य आत्माओं को प्रेरित करते हैं। संस्कार परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव होता है और इस तरह से परमात्मा यह पढ़ाई प्रतिदिन पढ़ाते रहते हैं, जिसको मुरली कहा जाता है। ऐसे परमात्मा हर रोज कोई ना कोई नई बात बताते रहते हैं या पढ़ाते रहते हैं, या यूँ कहे कि परमात्मा ने तो ज्ञान दे दिया, लेकिन हम बच्चे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको समझ लेते हैं, समझ पाते हैं और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी को ही आत्मोन्नति का पुरुषार्थ कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।